Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your English teacher and your friend. In these days we are learning about article. We have already learned about the basic knowledge of article and its uses. In the last video हमने देखा कि उसका मीनिंग क्या है, what is the meaning of article, what is the definition of article and some uses where we use article A and D, and there are some uses pending here according to definite और indefinite. So आज हम जो वीडियो में काम कर रहे हैं वो क्या है, कुछ बचे हुए यूजेस हैं किसके, इंडेफिनिट आर्टिकल के, वो आज हम पूरा कवर कर लेते हैं. एंड देन हम उसकी पोजीशन को कुछ देखेंगे आज की वीडियो को में कि ए और एन जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है उसमें क्या है, वो कौन सी पोजीशन लेंगे, कहाँ पर अपनी पोजीशन को शो करेंगे, क्या उनमें नाउन का होना जरूरी है या वो बिना नाउन के भी और किसी चीज के साथ भी अपनी पोजीशन को बना लेंगे या नहीं बनाएंगे. तो आज जो है वीडियो कुछ बचे हुए इंडेफिनिट आर्टिकल हैं भाई वो कंप्लीट कर लेते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल की ही पोजीशन को हम सीखेंगे कि वो कहाँ पर अपनी पोजीशन ले रहे हैं. चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं. तो हमने लास्ट वीडियो में कितने यूजेस कर लिए थे, 13 कर लिए थे और कुछ थोड़े बहुत बचे हैं उनको आज कवर कर लेते हैं. तो 13 के बाद हमारा जो यूज है 14th नंबर पे मीन्स 14वें नंबर पे जो हमारा रूल है वो देखिए क्या है. वो है बेटा, अगर कोई भी दो एडजेक्टिव होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, कोई भी दो एडजेक्टिव पाए जाएं एक सेंटेंस में, तो पहले वाले एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल इंडेफिनिट का यूज करते हैं मीन्स ए और एन का. वो कैसे, जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिया अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ. तो मैंने एक पहले वाले ब्लैक भी हमारा एडजेक्टिव है और व्हाइट भी हमारा एडजेक्टिव है, तो मैंने पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल ए का यूज किया है. एक बात और बता दो बेटा, ये रूल हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी अप्लाई होता है जहां पर हम वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं कि इस वर्ब जो है हमारी सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी. लेकिन हम यहाँ पर क्या है अपना आर्टिकल का ही लेकर चल रहे हैं और जो हमारे दो एडजेक्टिव एक सेंटेंस में पाए जाएं, दो एडजेक्टिव एक सेंटेंस में पाए जाएं, तो अगर एक के साथ पहले वाले के साथ ए और एन का यूज हो तो इट मीन्स बात एक चीज की हो रही है, एक इंसान की हो रही है, एक पर्सन की हो रही है. आई बात समझ में. अब यहां पर देखो, एक ब्लैक एंड व्हाइट काउ मतलब एक गाय है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है. जैसे हमारे घर में क्या है, टीवी कैसे होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का. तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मतलब एक टीवी के बारे में बात है कि वो कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी. ओके, तो यहां पर भी हम फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के साथ क्या यूज कर रहे हैं भाई, क्या यूज कर रहे हैं, आर्टिकल ए यूज कर रहे हैं. अब देखिए मैंने एन का भी लिया है, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट. ऑनेस्ट भी हमारा एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंट भी हमारा एडजेक्टिव है, दो है ना एडजेक्टिव. अब पहले वाले एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल इंडेफिनिट का यूज मीन्स ए और एन का यूज कर रहे हैं. अब यहां पर तो हमने साउंड ली थी, ब्लैक आया तो बैक जो है कॉन्सोनेंट साउंड है उसके लिए हमने ए यूज किया. यहाँ पर ऑनेस्ट है तो हमारी जो साउंड है वो कौन सी है भाई, वो साउंड है हमारी वोवल साउंड, तो उसके लिए हमने यूज किया है एन. ठीक है भाई, दोनों ही सेंटेंसेस में एक इंसान एक पशु के बारे में बात है. एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर मतलब एक ईमानदार और बुद्धिमान अध्यापक मीन्स एक अध्यापक के बारे में बात है कि वो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है. आई बात समझ में. तो इनसे पहले जब दो एडजेक्टिव पाए जाएं तो पहले वाले के साथ हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ए और एन मीन्स जब एक इंसान के बारे में बात हो. आई बात समझ में. अब इसी के को आगे बढ़ाते हुए दो तो एडजेक्टिव हैं एक सेंटेंस के अंदर, लेकिन दोनों ही लेते हैं, क्या लेते हैं, ए और एन मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल. अब यहां पर देखिए भाई, यहां पर है ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो मैंने क्या किया, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ. जब भी एक
सेंटेंस के अंदर दो एडजेक्टिव हो और दोनों ही आर्टिकल ले रहे हैं ए और एन, तो बात एक इंसान की नहीं होती, एक एनिमल की नहीं होती, दो की होती है। मतलब दो चीजों के बारे में बात होती है, एक तो ब्लैक काऊ है और दूसरी व्हाइट काऊ है। मतलब दो गाय के बारे में बात है, दो काऊ के बारे में बात हो रही है। वहां पर क्या थी, एक ही काऊ की क्वालिटी थी कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है, एक के बारे में बात हो रही थी। एक टीचर की क्वालिटी थी कि वो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। लेकिन जहां हमें दो एडजेक्टिव मिले और दोनों के साथ हमने जब आर्टिकल ए और एन का यूज किया, देन हमारे लिए क्या है, दो चीजों के बारे में बात है, दो इंसान के बारे में बात है, दो लिविंग थिंग्स के बारे में बात है, दो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात है। तो दोनों ही जो क्या है एडजेक्टिव ए और एन लेंगे। अब सेकंड में देखिए, एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर। एक तो ईमानदार टीचर है और दूसरा क्या है, बुद्धिमान इंटेलिजेंट टीचर है। मीन्स यहाँ पर एक नहीं, अब दो टीचर के बारे में बात है। तो दोनों ही एडजेक्टिव की फॉर्म में अपना अपना प्लेस क्या कर रहे हैं भाई, ए और एन मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में? या तो आपको दो एडजेक्टिव के साथ अगर किसी भी एक चीज के बारे में है तो पहले वाले के साथ फिलिंग द ब्लैंक्स देगा। अगर वो दो चीज के बारे में बात कर रहा है तो वो दोनों ही एडजेक्टिव के साथ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा और बोलेगा इसमें आप आर्टिकल फिल कीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि वो दोनों के साथ अगर दे रहा है तो मीन्स दो चीजों के बारे में बात है, दो पर्सन के बारे में। अगर वो एक के साथ दे रहा है तो इट मीन्स कि वो एक इंसान के बारे में, एक चीज के बारे में बात कर रहा है। अब नेक्स्ट रूल पर चलिए। नेक्स्ट रूल कहता है कोई भी काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, मीन्स कोऑर्डिनल नंबर हो। कोऑर्डिनल नंबर का मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हमने की थी नॉन फाइनाइट की वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई हमारे दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो कार्डिनल होता है और एक ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल हमेशा ही काउंटिंग को शो करेगा और ऑर्डिनल हमेशा ही हमारे ऑर्डर प्लेस करेगा, मीन्स एक स्थान को बताएगा कि पोजीशन को शो करेगा। वो फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे। ठीक है, तो जब भी हमारे काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड हों उनसे पहले हम यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स ए और एन का। देखिए, जब भी कोई भी हमें किसी चीज में माप तोल करना है, किलो में करना है, तो उसके आगे आएगा ए। क्वार्टर 1/4 होता है भाई, उससे पहले भी हमने क्या यूज किया, आर्टिकल ए का। इनका तो क्या है, अगर कोई भी काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है तो हम वही अपना साउंड पे चलेंगे। अगर साउंड हमारी वावल आती है तो हम क्या करते हैं, एन करते हैं। अगर हमारी साउंड आती है कॉन्सोनेंट की तो हम क्या करते हैं, ए यूज करते हैं। ओके, ये हमारा था काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड जो कि जिनमें हम फिल करते हैं आर्टिकल ए और एन। ओके, अब नेक्स्ट यूज है हमारा, यहाँ पर देखिए भाई कि यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर से पहले, किससे, जो काउंटेबल नाउन है और एक क्लास को शो करता है। या तो वो काउंटेबल नाउन है, उसमें हम अगर वो काउंटेबल नाउन है और वो एक क्लास भी है, एक ग्रुप को शो करता है, एक कास्ट को शो करता है, तो हम वहां पर हमारे आर्टिकल या तो डेफिनेट का यूज करेंगे और या फिर हम इनडेफिनेट का यूज करेंगे। हम पहले देख लेते हैं इनडेफिनेट का हम कहां पर यूज करेंगे। अब मैंने एग्जांपल लिया है, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, या फिर द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। बेटा एक बात ध्यान रखना, आपको या तो ये ब्लैंक मिलेगा या तो ये ब्लैंक मिलेगा, या फिर आप ए भरोगे या फिर द भरोगे। दोनों में से ए और द में से दोनों ही ठीक है। अब ये कहोगे मैडम दोनों कैसे ठीक है भाई, मैं आपको ये बताऊं, अगर मैंने यहाँ पर भरा ए काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ पर क्या है, एक गाय के बारे में बात है कि वो एक पालतू जानवर है। अगर मैंने काउ से पहले लगा दिया द, काउ से पहले लगा दिया मैंने द, तो वो पूरी संपूर्ण गाय की जाति, काउ की जाति, मतलब सभी गायें ही पालतू जानवर होते हैं, पालतू पशु। ठीक है भाई, तो या अगर हमने ए लगाया है तो हमने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया है और हमने दाए लगाया है तो डेफिनिट। दोनों ही सूरत में आपके दोनों सेंटेंस को कोई गलत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहाँ पर काऊ की जगह वो डॉग भी दे सकता है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल,
तो अगर हमने उसके आगे ए लगाया है तो मतलब हम एक गाय के बारे में, एक कुत्ते के बारे में, एक घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमने उससे पहले दा लगा दिया है तो मीन्स हम संपूर्ण गाय की जाति, संपूर्ण कुत्तों की जाति, संपूर्ण घोड़ों की जाति के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हमारा ठीक है और ये भी हमारा ठीक है। तभी मैंने कहा है काउंटेबल नाउन मीन्स काउंटेबल, एक काउ एक गाय, और एक क्लास, ग्रुप और कास्ट, एक ग्रुप को भी और एक कास्ट को, पूरी संपूर्ण जाति को वो प्रकट करता है उससे पहले अगर हमने दा लगा दिया तो। ओके, आई होप बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारा यूज चलिए 18 नंबर पर देखिए भाई, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर मीन्स सिंगल, अकेले, काउंटेबल नाउन काउंट किया जा सके वो नाउन, उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे या फिर हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। कैसे भाई, देखिए मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में डाला है यहाँ पर कि आई एम अ टीचर। टीचर, टीचर क्या है, नाउन है भाई, और उससे पहले मैंने क्या, टीचर था तो साउंड को लेकर मैंने यूज किया ए, मैं एक अध्यापक हूँ। आई बात समझ में? तो अध्यापक क्या है, एक नाउन है, और उससे पहले हमने क्या, बिफोर मैंने बोला था ना, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, फिर ए टीचर यानी कि एक टीचर, और टीचर क्या है हमारा नाउन, और उससे पहले मैंने लिया इंडेफिनिट आर्टिकल। शी इज अ डॉक्टर, अब क्या है, डॉक्टर से पहले, डॉक्टर नाउन है, उससे पहले मैंने आर्टिकल ए का यूज किया। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर 19 नंबर पे है, अगर कोई भी प्लूरल नाउन है, कोई भी प्लूरल नाउन है और उसको बनाना है हमें सिंगुलर, उसको बनाना है हमें सिंगुलर, तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे, मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखिए, मैंने प्लूरल नाउन लिया 5 days जर्नी, 5 दिनों की यात्रा। अगर मुझे बनाना इसको सिंगुलर, क्या बनाना है भाई, सिंगुलर बनाना है, तो हम आर्टिकल ए का या एन का यूज कर देंगे। ए 5 day जर्नी, 5 दिन की यात्रा, ठीक है भाई, लेकिन इन दोनों के बीच में हाइफन जरूर आएगा, 5 और डे के बीच में। ये हाइफन शो करता है हमारा कि जो ये 5 दिन का जो यात्रा है, जो सफर है, 5 दिन का सफर है, वो एक को जोड़ ले। आई बात समझ में? तो हम अगर हमारा प्लूरल नाउन है उसको हमें बनाना है सिंगुलर, तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करके उसको हम सिंगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने 5 years प्लान, तो 5 years क्या हमारा प्लूरल है भाई, और इसको बनाना है मुझे सिंगुलर, तो सिंगुलर बनाने के लिए मैंने डाला अ 5 year प्लान। तो 5 year के बीच में मैंने क्या डाल दिया भाई, हाइफन डाल दिया। वो 5 साल का प्लान, एक 5 साल का प्लान है, एक 5 दिन की जर्नी है, और 5 दिनों का की यात्रा, 5 सालों का प्लान। तो इनको हमने जब सिंगुलर में चेंज किया, सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, साथ साथ आर्टिकल ए और एन का, मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल का। ठीक है भाई, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट यूज देख लेते हैं, बिफोर सम सर्टेन प्रोपर नाउन, मतलब सम होता है कोई, सर्टेन होता है अज्ञात, मीन्स कोई भी जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, ऐसा प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, मैंने ए और एन का यूज मना किया था कि नहीं होगा, लेकिन कोई भी अगर वो अज्ञात है, अनजान है हमारे लिए, तो उसके पहले हम आर्टिकल इंडेफिनिट का यूज करेंगे, आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, अ मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, एक मिस्टर मोहन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। अब देखिए आपके घर में कोई आपसे मिलने आया है, ठीक है भाई, आप जिसने भी दरवाजा खोला वो नहीं जानता वो कौन है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि कोई आपसे मिलने आया है, मीन्स ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई आपसे मिलने आया है। या फिर वो उससे अगर नाम पूछ लेता है, तो हाँ भाई नाम क्या है, तो वो बोलता है जी मेरा नाम राम है, श्याम है, तो फिर क्या बताएगा, कोई भी राम आपसे मिलने आया है। तो जब हम किसी सर्टेन, कोई भी हमारा अज्ञात आदमी है जो हमसे अनजान है, उससे अगर हम मिलते हैं, तो वहां पर भी हम आर्टिकल इंडेफिनिट का यूज करेंगे, जैसे अ मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू। आई बात समझ में? फिर हमारा लास्ट रूल यहाँ पर मैंने डाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना एक बार इसको भी अच्छे से, यूज्ड विद सम अनकाउंटेबल नाउन। मैंने एक बात बोली थी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हमारा आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन बेटा कुछ
ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम अनकाउंटेबल के साथ भी आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। कैसे? हम बोलते हैं ना आप लोगों को हैव अ गुड डे, आपका अच्छा दिन रहे, हैव अ ट्राई, ट्राई करते रहो। तो ट्राई जो है क्या है? अनकाउंटेबल है। गुड डे, गुड क्या है? ये भी हमारा अनकाउंटेबल है। तो उसके साथ भी हमने आर्टिकल ए और एन का यूज किया है। तो यहाँ पर भी जब हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं, तो कोई भी शुभकामना दें, किसी के बारे में बताएं, कोई चीज हम लें, कोई चीज हम दें, तो वहां पर भी हम क्या है? आर्टिकल ए का, जैसे मैंने यहाँ पर डाले भी हुए हैं, हैव अ बियर, हैव अ शावर, हैव अ फाइट, हैव अ गुड डे, हैव अ ट्राई। कोशिश करनी चाहिए ना भाई। तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, अगर ऐसा कुछ सेंटेंसेस आपको मिलता है तो वहां पर भी हैव बियर नहीं आएगा, हैव अ बियर आएगा। हैव शावर नहीं आएगा, हैव अ शावर आएगा। हैव फाइट नहीं आएगा, हैव अ फाइट आएगा। यहाँ पर वो ब्लैंक देगा और कई बच्चे यहाँ पर ओमिशन भर देते हैं, जो गलत होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये कुछ हमारे 21 रूल थे जो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे, जहां पर हमें यूज करना था ए और एन। अब हम कुछ इसकी पोजीशन को देख लेते हैं कि आर्टिकल की पोजीशन, मतलब पहले तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल की पोजीशन को देखेंगे कि हमें कौन सी पोजीशन लेनी है, किससे पहले लेनी है, नाउन से पहले लेनी है, या फिर एडजेक्टिव से पहले लेनी है, या फिर एडवर्ब से पहले लेनी है। तो हम उसकी अपनी पोजीशन को कैसे लेंगे, ये भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन किया है, वो भी देख लीजिए। बहुत काम की चीजें हैं भाई, हर स्टेप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि भाई खेल हो रहा है, खेल मत समझे, उसको अच्छे से करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। वीडियो आपके साथ चलती रहेगी, बार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीखने के लिए तो भाई हम किसी से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर मैंने बोला है कि पोजीशन को शो करने के लिए कि आर्टिकल की पोजीशन, और अब कौन से आर्टिकल की, इंडेफिनिट आर्टिकल की, मीन्स ए और एन की पोजीशन हमें देखनी है। पहली पोजीशन तो होती है किसी भी नाउन वर्ड से पहले हम ए और एन लगाते हैं। किसी भी, मैंने आपको बोला था आर्टिकल लगाने के लिए हमें नाउन वर्ड का होना बहुत जरूरी है। नाउन के बिना आर्टिकल हम नहीं भर सकते। तो आर्टिकल जो है वो आत्मा होती है हमारे आर्टिकल की, तो सॉरी, नाउन हमारे आर्टिकल की आत्मा होती है, क्योंकि नाउन के बिना हम कोई आर्टिकल फिल नहीं करते। ठीक है, तो हम पहला यूज हमने लिया है कि कहाँ यूज करेंगे, नाउन से पहले। जैसे मैंने एग्जाम्पल में डाला आई हैव अ बुक। बुक क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन से पहले आपको ब्लैंक देगा, तो ब्लैंक में मैंने क्या डाला, क्योंकि बुक जो है कैसी साउंड दे रही है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हमने कहा था आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब मैंने आपको कहा कि भाई नाउन से पहले आपको ब्लैंक दे दिया जाए, तो वहां पर आपको नाउन से पहले क्या भरना है, आर्टिकल। अगर मैं कहूं कि नाउन भी हो और नाउन के साथ एडजेक्टिव भी हो, तो आपको आर्टिकल दे दिया जाए, तो कौन सा आर्टिकल आप भरोगे, तो वो देखो। जैसे कि सेकंड नंबर पे डाला है, यहाँ पर आपको ब्लैंक दे देंगे, फिर कोई भी एडजेक्टिव वर्ड दे देंगे, उसके बाद नाउन दे देंगे। मतलब नाउन की विशेषता ही तो एडजेक्टिव वर्ड बताते हैं, नाउन के बारे में ही बताते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर फिल करेंगे तो वो एडजेक्टिव वर्ड की साउंड पे करेंगे, ना कि नाउन वर्ड की साउंड पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डाला है शी हैज अ लॉन्ग स्टिक। अब देखो स्टिक क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता क्या है उस स्टिक की, कि वो लंबी है। तो एडजेक्टिव ये हो गया भाई हमारा, तो उससे पहले हमें दे देगा वो ब्लैंक। तो यहाँ पर हमें साउंड देखनी है एडजेक्टिव की, ना कि नाउन की। तो हमने साउंड की एडजेक्टिव देखी है लॉन्ग। लॉन्ग के लिए हमने क्या भरा है भाई, ए भरा है। ठीक है, तो ऐसे ही थर्ड नंबर पे अगर एडजेक्टिव भी है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दे दे, और एडवर्ब के बाद क्या दे दे, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन। क्योंकि देखो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो है एडवर्ब। तो बात तो हमारी नाउन की हो रही है ना, नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है और इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर एडवर्ब भी दे दे और एडवर्ब से पहले कोई ब्लैंक भरना है, तो हमें अब एडजेक्टिव की साउंड नहीं लेनी, एडजेक्टिव वर्ड की साउंड पे नहीं जाना, हमें अब एडवर्ब की साउंड पे जाना है। कहने का मतलब है ब्लैंक के बाद आपको जो वर्ड दिया गया है आप उसकी साउंड पे जाइए। आप ये मत देखिए कि नाउन की साउंड क्या है या फिर आपसे रिलेटेड कोई दूसरे वर्ड की साउंड क्या है।
हमें तो देखनी है कि ब्लैंक के बाद कौन सा वर्ड है। अगर वो एडवर्ब है तो एडवर्ब की साउंड पे जाइए, अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की वर्ड पे जाइए, अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद नाउन है तो नाउन की साउंड पे जाइए। तो हमें साउंड देखनी है ब्लैंक के बाद वाले वर्ड की, ना कि किसी और की। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर शी इज यहाँ पे आएगा भाई अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। देखो भाई, यहाँ पर गर्ल थी नाउन हमारी, और इंटेलिजेंट है हमारा एडजेक्टिव, और एडवर्ब है हमारी वेरी। तो हमने देखो इंटेलिजेंट के साउंड में तो हमारा क्या आ रहा था, इंटेलिजेंट वावल साउंड थी, पर हमारा ब्लैंक तो ए के बाद जो कि वेरी के लिए एडवर्ब के लिए है, तो हम एडवर्ब की साउंड देखेंगे वेरी। वेरी में वे की साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने इससे पहले क्या भरा, अ। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और भी वर्ड हैं जैसे कि सच, मैनी, वट, रेदर, हाफ, और उस इन सब कोई भी हमारा सेंटेंस अगर इन वर्ड से शुरू हो जाए और इन वर्ड के बाद आपको फिल इन दी ब्लैंक दे और ब्लैंक के बाद आपको मिलेगा नाउन, तो आपको क्या भरना है, नाउन को देख के भरना है, ना कि सच, मैनी, वट को देख के। क्योंकि हमने क्या कहा था, ब्लैंक के बाद अगर आपको मिलेगा नाउन, नाउन की ही साउंड देखनी है आपको। मिलेगा जैसे आपका सेंटेंस शुरू हो जाएगा सच से, मैनी से, वट से, रेदर से, हाफ से, तो उसके बाद आपको ब्लैंक दे देंगे, ब्लैंक के बाद आपको मिलेगा नाउन। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए, सच से मैंने शुरू किया हमारा सेंटेंस और ए हमारा आ गया ब्लैंक। ब्लैंक के लिए हमने यहाँ पर भरना है ए। क्यों भरना है, क्योंकि जो हमारा नाउन है वो है गर्ल, और गर्ल की साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ब्लैंक देगा और ब्लैंक के बाद में क्या है, नाउन है, तो नाउन की साउंड देखकर हम यहाँ पर ए और एन भर देंगे। जैसे हाफ, देखो हाफ भी दे रखा है ना इधर, हाफ के बाद आपको वो ब्लैंक देगा, ब्लैंक के बाद आपको वो नाउन देगा, और नाउन के साउंड पे हम क्या करेंगे, आर है ये, हाफ डैश आर, तो अ की साउंड आ रही है यानी वावल साउंड आ रही है, तो उसके लिए हम भर देंगे एन, हाफ एन आर। ठीक है भाई। अब यही वर्ड आपको देंगे और उसके बाद आपको ब्लैंक दे देंगे, ब्लैंक के बाद अगर एडजेक्टिव मिल जाए और एडजेक्टिव के बाद नाउन हो तो हम साउंड एडजेक्टिव वाली लेंगे, एज लाइक दिस की हमने यहाँ पर किया था कि ब्लैंक के बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो हम साउंड किसकी करेंगे, किसकी देखेंगे भाई, फिल इन द ब्लैंक वाले वर्ड की, चाहे वो एडजेक्टिव है या फिर वो एडवर्ब। ओके, तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया है, सच, मैनी, वट, रेदर, हाफ के बाद कोई भी वो आपको ब्लैंक दे देगा, ब्लैंक में आपको ए और एन भरना है, उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड है, उसके बाद नाउन, तो हम एडजेक्टिव वर्ड पे जाएंगे ना कि नाउन पे। जैसे सच, यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक डाला है ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमने देखा है कि गर्ल जो है वो नाउन है, ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले जो हमारा ब्लैंक में भरना है तो हम एडजेक्टिव के वर्ड को साउंड में लेंगे, ना कि नाउन के वर्ड को। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है बै की साउंड दे रहा है, वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके लिए हमने ए भरा है। सेकंड देखो, वट से भी मैंने बनाया है, वट यहाँ पर ब्लैंक देगा वो बिग फूल, तो बिग है हमारा एडजेक्टिव, फूल है हमारी नाउन, और हमने यहाँ पर एडजेक्टिव को देख के आर्टिकल ए भरा है क्योंकि साउंड हमारी कॉन्सोनेंट है। तो पोजीशन हमने यहाँ भी देखी है जहां पर हमें अपना आर्टिकल इंडेफिनिट भरना है, और यहाँ पर कुछ हमारे बचे हुए यूज थे वो भी हमने आज किए हैं। तो 4-5 ये रूल हैं, पोजीशन को शो कर रहे हैं, वो हमने किए। तो बेटा आई होप आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत भी क्यूरीज रहती है तो वीडियो को दोबारा से देख लिया करो, फिर भी कोई क्यूरीज है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर कैसे आया है। ठीक है भाई। तो हमारा जो आज है, आज हमारा इसका सेकंड पार्ट मैंने डाल रही हूँ, वीडियो जो है सेकंड पार्ट की है। जिसने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो बेटा पहले वो वाला पार्ट देखें, वो आपका बेसिक से बेसिक कंसेप्ट है। अब हमारा जो कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा हाई होता चला जाएगा डे बाय डे, तो जितनी भी वीडियो बनेंगी उन वीडियोज में आपके लेवल का सब कुछ मिलेगा, और आपको जो कुछ नहीं आता उसके बारे में भी डिटेल से बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी फोन स्क्रीन पर आते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है भाई।
तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।